तो पूछ सकते हैं, बाद में हम हमारी यात्रा आगे चलाएंगे। किसी को कोई सवाल? एक सवाल ये है मेरे को कि जैसे कोई बंदा है जिसको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ठीक है, तो वो एनडीएस का कुछ करता नहीं है, फिर भी वो कुछ भी खाएगा, मीठा खाएगा, फिर भी उसका शुगर आप लेवल चेक करेंगे तो इट विल बी ओनली बिलो 100, ठीक है। तो हम जो डायबिटीज से सफ़र करते हैं उन लोग एनडीएस करने के बावजूद अगर आप एनडीएस से फिर मध्यम मार्ग चले जाएंगे या तो फिर रूटीन खाने में चले जाएंगे, तो फिर हमारा शुगर लेवल, जैसे वो दूसरा बंदा रूटीन में खा रहा है जिसका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है, ऐसे हम रूटीन खाना खाना शुरू करें तो हमारा शुगर लेवल फिर से भी वो बढ़ जाएगा। क्या इसका एक परमानेंट क्योर रहेगा 4 महीना फॉलो करने के बाद? अच्छा सवाल है। जो बिगड़ चुका है इसको जब ठीक करेंगे तो पहले जैसे तो होने वाला है ही नहीं। कोई भी चीज, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ओरिजिनली जो कंस्ट्रक्ट किया था जैसा था वैसा कभी नहीं हो सकता। तो जिसने एनडीएस फॉलो करके डायबिटीज को क्योर कर लिया, वो परमानेंट इसी स्थिति में रहना चाहता है, तो उसको ये जो सिस्टम बताई जाती है जिसमें सब कुछ है, खा भी सकते हैं, इसलिए हमने कल जो बताया था, एक है रोगियों की भोजन प्रथा। जब रोग है, रोगियों की भोजन प्रथा अपना करके ठीक हो सकता है। ठीक हो गया, बाद में फिर से वही स्थिति में वो आ जाएगा जो पहले था, जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ, तो फिर से डायबिटीज आ जाएगा। लेकिन नितांत निरोगी रहना चाहता है और भोग भी भुगतना चाहता है, तो हमने एक दूसरी सिस्टम बताई कल, वो है भोगियों की भोजन प्रथा। तो इस तरह वो रहेंगे तो डायबिटीज फिर से वापिस नहीं आएगा, सब कुछ खा भी सकेगा, लेकिन नियंत्रित। अनियंत्रित रहेगा तो फिर से आ जाएगा। तो इसलिए हमने नाम इसको दिया है भोगियों की भोजन प्रथा। भोग भी भुगत सकता है, रात में एक बार जो भी इच्छा पड़े खा सकता है, सब्जी ज्यादा अनाज कम, इतना नियंत्रित वहीं भी करना पड़ेगा। और हफ्ते में एक या तो 15 दिन में एक निर्जल उपवास करते रहें, एक दिन का, और नवरात्र उपवास करते रहें, यानी कि जो कूड़ा कचरा अंदर डालते हैं उसको निकालते रहें, तो ये नितांत निरोगी रह सकते हैं। इससे बहुत सारे अनुभव हैं। इसमें से एक है, हमारे लिए जो फर्स्ट केस था वो जब मैं वणाकबोली थर्मल पावर स्टेशन से प्रमोशन लेके एज ए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जीबी जामनगर गया, तो वहां हमीर भाई, मेपा भाई कारावदरा करके एक्सट्रीम डायबिटीज था, वो आत्मघात करने जा रहा था, ऐसी स्थिति आ गई थी।
आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा इतना काला बन गया था, डर लगे देखने वाले को। वो खुद भी इतना परेशान थे, मेंटली भी। तो वो बार बार अपनी पत्नी को, अपनी परिवार वाले को बताते थे कि मैं कभी भी आग लगा दूंगा, कभी भी कुएं में पड़ जाऊंगा, कभी भी जहर पी लूंगा। ऐसी मानसिक स्थिति थी। लेकिन जब उसको पता चला एनडीएस का, हमें उधर बुलाया। उनकी वो रहते हैं, खेत में रहते हैं, वाड़ी विस्तार कहा जाता है। अभी तो वहां नहीं है, अभी तो वो खेत बेच दिया। उस वक्त की बात है, 2001 की, 20 साल पहले की। तो उन्होंने हमें उधर बुलाया, हम गए, सब कुछ समझाया, उन्होंने पालन किया। जो डॉक्टरों ने हाथ अद्दर कर दिए थे, जवाब दे दिया था, क्योंकि केवल डायबिटीज नहीं था और बहुत भी परेशानियां थी। टीबी भी हो गया था, बीपी भी था। ये सब कुछ ठीक हो गया, सारी दवाइयां छूट गई। लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ा। आज भी वो करते रहते हैं, लड्डू भी खाते हैं, जलेबी, गांठिया, सब कुछ, भजिया, वो वैसे शौकीन है खाने के। लेकिन दिन में एक बार, रात को। तो आज भी वो नॉन डायबिटिक है। तो ये रिजल्ट है। आज 20 साल हो गए, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा इधर उधर करके वो करना पड़ेगा, तो अवश्य लाइफ लॉन्ग वो ठीक रह सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको आप एनडीएस को एक पथिदेव भी मत समझो, एनडीएस को एक लाइफ स्टाइल बना लो। तो हमारे बीच में आनंद से आए हैं नरेंद्र भाई कवि, उनको भी सुनो। हाँ, वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि एनडीएस में खाने के लिए फॉलो करता हूं। हाँ, मुझे खाना है, खाना पसंद है। यदि एनडीएस फॉलो नहीं करता तो मैं नहीं खा सकता, कुछ ना कुछ होता रहता, बीमारियां आती रहती। लेकिन खा भी सकूं और बीमार भी न पड़ूं, इसके लिए वो फॉलो करते हैं। तो हम निमंत्रित करेंगे, आमंत्रित करेंगे नरेंद्र भाई कवि, आनंद। ટૂંકા ટૂંકા વિડીયો ઉતારજો એટલે ચડે, નહીં તો હું નથી ચડતા, આખી રાત જાઉં છું તો ઉતારવું એમની નજીક નહીં છે. ભલે ઘડીક પેલું કાઢવું પડે કાઢી નાખજો, એમાં અવાજ પછી સરખો નહીં આવશે. हिंदी જ કરવું પડશે, ગુજરાતી ચાલે? हिंदी मुझे खाने का बहुत शौक था, तो मेरी पहचान भी बहुत थी मेरे फादर की। तो जो शादी की निमंत्रण आता था तो उसमें मैं लिख देता था घाघर पे, तो सुबह इधर जाने का है, शाम को इधर जाने का है, कल सुबह इधर जाने का है, कल शाम को उधर जाने का है, परसों सुबह इधर जाने का है, परसों शाम को इधर जाने है। मेरा छूट नहीं जाए, इसीलिए मेरे को बहुत पसंद था। तो जब ये प्रयोग आया तो 9/4/2010 से चालू किया है, 12.5 साल हो गए।
तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्या है कि सभी जगह लोग बीमार हैं और